सारा हाल बताया। यशोदा भी रोने लगी। तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ में आए। यशोदा से बोले माँ मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत दूर से खेल के आए हैं, तो कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। तो भगवान बोले क्या मांग रहा माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहा माखन रोटी कन्हैया भैया। और सुना ए बड़ी दूर से भगवान ने मैया यशोदा से कहा माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। जब ये बात कही तो यशोदा जो थी वो भीतर गई और भीतर से जाकर के कटोरे में माखन मिश्री निकाल लाई। और माखन मिश्री निकाल करके जैसे ही भगवान को दिए है तो देने के बाद में भगवान से यशोदा बोली बेटा, बोले हाँ ये माखन मिश्री तू आज ही खा ले, कल पता नहीं मिले या ना मिले। और रो करके यशोदा ने जब ये बात कही कि आज ही खा ले कल मिले ना मिले, तो भगवान ने जब ये बात सुनी तो भगवान बोले माँ का कोई चिंता वाली बात है? आज तुम उदास लग रही हो, रोई हो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और तुम जो बात कह रही हो कि माखन मिश्री आज ही खा ले कल मिले ना मिले है? कल हम कहाँ चले जाए जो माखन मिश्री मिले या ना। तो महाराज यशोदा तो रोने लगी। बाबा नंद ने कहा बेटा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारी मैया इसलिए परेशान है कि कंस के यहाँ से पत्र आया है। भगवान बोले पत्र? हाँ कैसा पत्र बाबा? बाबा नंद बोले कि पत्र ये आया है, पत्र में लिखा है कि कंस को 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए। भगवान बोले फूल चाहिए तो भिजवा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नंद कहने लगे भिजवानी वाली बात ये है कि तुम्हें नहीं पता है वो कमल के फूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ काली देह पर मिलते हैं। यमुना के किनारे काली देह का जो कुंड है वहीं पर वो कमल के फूल मिलते हैं। और बेटा तुम्हें नहीं पता वहाँ कालिया नाग रहता है और कालिया नाग की वजह से वहाँ का जल इतना विषैला है कि अगर कोई भी वहाँ जाता है तो वो मारा जाता है, जिंदा नहीं बचता है। और अगर फूल न भिजवाए तो फिर कंस सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देगा। बेटा तुम ही बताओ कि हम करें तो करें क्या। तो भगवान बोले बाबा तुम कंस के लिए पत्र लिख दो और पत्र में ये लिख दो कि हे कंसराज जेलों की धमकी हमें मत देना, क्योंकि हम जेलों से डरने वाले नहीं है। आप कंस के लिए पत्र लिख दो और रही बात फूलों की तो फूल हम कंस के पास भिजवाएंगे। अब बाबा नंद बोले कैसे भिजवाओगे? भगवान बोले चिंता ना करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो भगवान ने बाबा नंद यशोदा को शांत किया, धैर्य धारण कराया। धैर्य धारण कराने के बाद में महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इधर भगवान ने सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों को इकट्ठा करके भगवान ने सारे ग्वाल वालों से कहा भैया, बोले हाँ
आज ना मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कोई नया खेल खेलें। अच्छा परीक्षित जी देखो, भगवान जब इस भूतल पर आए तो भगवान भगवान बन करके नहीं आए। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान जब इस भूतल पर आए तो वो भगवान बन के नहीं आए, बल्कि भगवान इस भूतल पर आकर के मनुष्य बन गए। और भगवान ने ये सारे मानव जाति को संदेश दिया है कि जब मैं भगवान होकर के मानव बन सकता हूँ तो आज का मानव मानव होके मानव नहीं बन पाता है? आजकल जितनी वफादारी जानवरों में है उतनी वफादारी आज के इंसानों में नहीं रही, याद रखना महाराज। हाँ, आजकल के जानवर आपको वफादार मिल सकते हैं लेकिन आज के इंसान वफादार नहीं रहे, याद रखना। भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि जब मैं भगवान होकर के मानव बन गया तो मानव मानव होकर मानव नहीं बन रहा है, एक दूसरे की बुराई कर रहा है। भगवान ने इस भूतल पर आए तो भगवान ने राक्षसों का वध किया, अधर्म को मिटाया, धर्म की स्थापना की, सारे मनुष्य जातियों के ऊपर भगवान ने परोपकार किया कि नहीं किया? लेकिन भगवान ने कभी ये जताया कि मैं भगवान हूँ? वो तीनों लोगों का राजा, वो जगत का पालनहार, छोटे छोटे ग्वाल बालों में खेल खेल के उसने अपनी जिंदगी बिताई, मानव बनकर के रहा, बड़े के साथ बड़ा बन गया, छोटे के साथ छोटा बन गया, गरीब के साथ गरीब बन गया और अमीर के साथ अमीर बन गया। वो परमपिता परमात्मा आज अपनी लीलाएं कर रहा है। और आज के जमाने में अगर महाराज कोई धर्म को काम करके आवे, यानी 10 रुपया अगर दान करके आवे तो 10 गांवों में खबर पहुंच जात कि आज हमने 10 रुपया दान कर दे, 10 गांवों में खबर पहुंच जात। अगर कऊ की नौकरी लग जाए और मंदिर में अगर एक पंखा टंगवाए देवे तो वह पंखा पे नाम लिख दे कि फलाने सिंह को जो पंखा टंगो। हाँ, अगर मंदिर में 2000 रुपया दान करे आए तो पत्थर पर नाम लिखवाए देते कि फलाने सिंह के 2000 रुपया दान में आए। यानी लोग ये समझते हैं कि दान करने से और नाम लिखवाने से तो पता नहीं वो कहाँ के सेंसा बन जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान ने हमारे ऊपर परोपकार किया लेकिन भगवान ने कभी जताया नहीं। और इंसान अगर किसी को 10 रुपए दान कर दे तो महाराज अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं। तो भगवान ने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके भगवान ने आज सारे ग्वाल वालों से कहा भैया आज मेरा मन है कि नया खेल खेले। तो तब तक दामा भगवान के पास में आया और पास में आकर के दामा भगवान से बोला है भैया तो नहीं पता मेरे पास में ना एक बड़ो अच्छो खेल है। कौन सो? सोना।